नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश और प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई, जहां पर 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मुकाबले पर प्रियंका गांधी ने दिया है बड़ा बयान। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने 5 साल तक देश को गुमराह किया और संसद को कमजोर किया, ये कहना था सोनिया गांधी का। तीसरी खबर में जिक्र करेंगे ममता बनर्जी का, जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोट रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी प्रकार की 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के कांग्रेस पार्टी और गठबंधन का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मुकाबले पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने लखनऊ में रोड शो के साथ चुनावी अभियान का भी आगाज किया है। राहुल गांधी ने भी प्रियंका गांधी को यूपी में खस्ता हाल कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी देते हुए कहा कि उनका लक्ष्य पार्टी को मजबूत करना है और इसीलिए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद प्रियंका के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर हर रोज कोई न कोई नई अटकलें लगा रहा है। साथ ही प्रियंका गांधी के पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मुकाबले की खबरें भी सियासी गलियारे में हैं। इन तमाम अटकलों पर प्रियंका गांधी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल गांधी से है, उनसे नहीं है। प्रियंका ने कहा कि वे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगी। उनके इस बयान के बाद सारी अटकलों पर विराम लग गया है, जो प्रियंका को महासचिव बनाए जाने के बाद लगाई जा रही थी। दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी अगले कुछ दिनों तक लखनऊ में है और वो विभिन्न जिलों के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है। मंगलवार को फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी और उनसे फूलपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस गुजारिश को ठुकरा दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि अगर वह उम्मीदवार चुनती है तो क्या सब उसको अपना पूरा समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि जो भी कैंडिडेट होगा उसके साथ खड़े होइए, क्योंकि अभी 2019 के लिए वक्त कम है, फिर भी ताकत लगाइए। इसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि उनको गुटबाजी खत्म कर एकजुट होने की जरूरत है। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं से आपसी मनमुटाव भुलाकर पार्टी के लिए काम करने को कहा और प्रियंका ने लखनऊ और उन्नाव के बीच मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय नेताओं से बात करते हुए आपसी विवाद को भुलाकर पार्टी के लिए काम करने को कहा है। प्रियंका ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर 10 से 15 कार्यकर्ता होना चाहिए, जो लोगों को घरों से बाहर और मतदान केंद्र तक लाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रियंका गांधी ने सभी निर्वाचन क्षेत्र के जिला अध्यक्षों से मुलाकात करके लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। यह बैठक बुधवार को भी जारी रहेगी। गौरतलब है कि महासचिव बनने के बाद सोमवार को पहली बार प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची थी, जहां उन्होंने एक रोड शो किया था। उनके रोड शो में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली से भी बड़ी संख्या में महिलाएं प्रियंका गांधी का स्वागत करने पहुंची थी। तो दोस्तों, बड़ी खबर इस वक्त प्रियंका गांधी से जुड़ी तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रियंका गांधी ने खुद कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और बता दें कि राहुल गांधी से है प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार ने 5 साल तक किया देश को गुमराह और संसद को कमजोर किया है। सोनिया गांधी ने दिया बड़ा बयान। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि संपर्क की अध्यक्ष एवं कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बुधवार को जमकर हमला बोला और कहा कि पिछले 5 साल के दौरान उसने संविधान पर हमला किया है, संसद को कमजोर किया है, विरोधियों की आवाज दबाई गई है और संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया गया है। श्रीमती गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने विपक्ष का गला दबाने का काम किया है। उसने राजनीतिक विरोधियों को कुचला है और देश की जनता के बोलने की आजादी को छीन लिया है। संसदीय परंपरा को तोड़ा गया है और उसे कमजोर किया गया है। संसद में चर्चा नहीं हो रही है और देश की सबसे बड़ी सभा से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद तथा उपनेता आनंद शर्मा को बधाई दी और कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के विपक्ष की आवाज दबाने के प्रयासों का मुकाबला किया। यूपीए अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है और मोदी सरकार के अलोकतांत्रिक कदमों के खिलाफ विपक्ष को भी एकजुट करने का काम किया है। अब सभी विपक्षी दल कांग्रेस की सलाह लेते हैं और उसे सलाह देते भी हैं। उन्होंने कहा कि इस नए जोश और उत्साह के साथ हमें अब लोकसभा चुनाव
चुनाव के लिए जाना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत ने हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा है। देश की जनता भी सरकार की जुमलेबाजी को समझ रही है और इसीलिए अब मोदी सरकार का जमकर मुकाबला करना है। तो दोस्तों, सोनिया गांधी ने बहुत दिनों बाद दिया जबरदस्त भाषण और मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 5 साल तक देश को गुमराह किया है मोदी सरकार ने और संसद को कमजोर कर दिया है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी का तीखा बयान, लोकतंत्र का गला घोट रही है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थन में सामने आई हैं। सुश्री बनर्जी ने कहा कि अगर योगी के राज में एक पूर्व मुख्यमंत्री को कॉलेज समारोह में शामिल होने नहीं दिया जाता है तो वहां के हालात का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसे हालात हो गए हैं कि लोगों को कहीं आने जाने भी नहीं दिया जा रहा है। रुकावट के लिए खेद है। उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव से बात की है। हम सब ने छात्रों को संबोधित करने के लिए अखिलेश को जाने की इजाजत नहीं देने पर तथाकथित भाजपा नेताओं के अहंकारी रवैये की निंदा की है। ममता ने कहा कि विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है, लेकिन आज देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और वे हर किसी को सीख दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अलोकतांत्रिक दल है। यहाँ बता दें कि मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए एक कॉलेज के कार्यक्रम में जाने के लिए निकले थे, लेकिन लखनऊ हवाई अड्डे पर उन्हें रोक दिया गया। राज्य और देश भर में विपक्षी दलों ने इस घटनाक्रम की आलोचना की है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिग्नेश को भी गुजरात में यूनिवर्सिटी में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था और भाजपा के बदमाशों ने उन्हें डराया और वे हमें उपदेश देते हैं। वे अलोकतांत्रिक हैं, वे नफरत वाली सियासत कर रहे हैं। ऐसा हमारे देश में कभी नहीं हुआ। हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निंदा करता हूं। इसके साथ ही सुश्री बनर्जी ने भूपेन हजारिका के परिवार वालों के द्वारा भारत रत्न नहीं लेने पर कहा कि हमारे दिल में भूपेन हजारिका के लिए बहुत आदर है। उनके परिवार के पास नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर एक भावना है। हम उनकी भावनाओं की सराहना करते हैं और हम बिल का कड़ा विरोध करते हैं। इस विधेयक के नाम पर लोगों का अपमान करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर जबरदस्त हमला बोला है मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कहा कि लोकतंत्र का गला घोट रही है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी और राफेल भ्रष्टाचार से घटी मोदी सरकार की साख, राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बुधवार को संसद में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी, नोटबंदी और राफेल भ्रष्टाचार से मोदी सरकार की साख गिरी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद परिसर में कहा कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के बारे में एक दृष्टि से सोचती है। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वक्तव्य को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके सार्वजनिक किया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि मोदी सरकार झूठ बोलकर और धमकाकर शासन करना चाहती है। इस शासन में सत्य और पारदर्शिता को एक तरफ रख दिया गया है। पिछले 5 सालों में अर्थव्यवस्था दबाव में है और आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ चुका है और राहुल गांधी राफेल के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरते आ रहे हैं और आपको बता दें उनको तेवरों से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी फाइल उनके हाथ लगी है और एक एक करके परत दर परत इस पर से राज खुलने वाला है। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि राफेल का एक भी राजदार नहीं बच पाएगा जिससे ये माना जा सकता है कि जबरदस्त सबूत उनके हाथ लग चुका है। और अभी जो द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी उसके बाद भी जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। राफेल डील के मुद्दे पर कहीं ना कहीं घिरती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज सदन में सीएजी की एक रिपोर्ट आई जिसने ये दावा किया कि यूपीए की सरकार से सस्ती है एनडीए की राफेल डील की कीमत। और दोस्तों, इससे पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया कि ममता बनर्जी ने दिया तीखा बयान और भारतीय जनता पार्टी को कहा कि वो लोकतंत्र का गला घोट रही है और इसी के साथ जबरदस्त विरोध दर्ज कराया नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ। और इससे पहले की बड़ी खबर में हमने बताया कि सोनिया गांधी ने भी दिया बड़ा बयान और कहा कि मोदी सरकार ने 5 साल तक देश को गुमराह किया और संसद को कमजोर कर दिया। इसी के साथ उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और आनंद शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से इस सरकार का मुकाबला किया। और इससे पहले की बड़ी खबर में आपको बताई हमने कि प्रियंका गांधी ने दिया है बड़ा बयान और जिस प्रकार से लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कि प्रियंका गांधी बनारस से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, उस पर विराम लगाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला है, उनका नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन वो जिन प्रत्याशियों को टिकट देंगी
करेंगी, उनका समर्थन कार्यकर्ता भरपूर करेंगे, जोर शोर के साथ करेंगे। और इसी के साथ कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जान फूंक दी गई है उत्तर प्रदेश में, और 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जान फूंकती नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताई। अब हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द हक्कम पेल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।